श्री विष्णु भगवान की जय। व श्री अहोई माता की जय। कार्तिक मास के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली से ठीक 7 दिन पहले जिस वार को दीपावली पड़ती है, पर उसी दिन ही अहोई अष्टमी कहलाती है। इस अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चे की दीर्घ आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। पूजन विधान: इस दिन माताएं घर के आंगन की दीवार पर 8 कोष्ठकों को अहोई बनाकर उसमें रंग भरें। अहोई के निकट ही स्याऊ और सेई और उसके बच्चों की अनुकृति बनाएं। आजकल बाजार से बनी बनाई अहोई भी मिलती है, जिसे सिर्फ दीवार पर चिपकाया जाता है। माताएं चांदी की भी अहोई बनवाकर उसमें चांदी के ही 2 दाने या मोती डलवा दें। फिर तारे निकलने के बाद अहोई को रोली, अक्षत्र, दूध, भात से पूजन करें। जल से भरा हुआ लोटा एक पटरे पर सतिया या स्वास्तिक बनाकर रखें। एक कटोरी या तस्तरी में हलवा, रुपए आदि निकाल कर रखें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा पढ़ें। कथा सुनने के बाद अहोई को डोरे में डालकर गले में पहन ले और चंद्रमा को अर्घ देकर बायना सांस के चरण स्पर्श कर उन्हें दे देने और फिर व्रत खोलें। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन में अहोई को गले से निकालकर गुड़ का भोग लगाएं। जल के छींटे देकर शीश झुकाते हुए उन्हें प्रणाम करें। यही ध्यान रखें, जितने अविवाहित बेटे हैं उनकी संख्या अनुसार 1-1 और जितने विवाहित बेटे हैं उनकी संख्या अनुसार 2-2 चांदी के अहोई में डालें। इस प्रकार अहोई माता प्रसन्न होकर अपने बच्चों को दीर्घ आयु करके उनका मंगल करती है। अहोई अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने का विशेष महत्व है। वो श्री अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की कथा: पूर्व भारत के दतिया नगर में चंद्रभार नामक एक बनिया रहता था। उसकी पत्नी चंद्रवती गुणवती, सुंदर व पतिपरायण थी। धन दौलत का कुछ भी अभाव नहीं था। अभाव था तो केवल उनकी कोई संतान नहीं थी। कारण जो भी हो, संतान होती थी वह कुछ दिनों के बाद ही मर जाती थी। संतान ना होने से दुख से पति पत्नी दोनों ही दुखी रहा करते थे। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति को कौन संभाल लेगा, और ऐसी धन संपत्ति का होना या ना होना बराबर ही है। अतः क्यों इसके मोह जाल में पड़कर अपना परलोक बिगाड़े। ऐसा सोचकर अगले ही दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे कुछ ही दिनों में बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। वहां एक शीतल कुंड था। दोनों उस कुंड के समीप अन्न जल का त्याग करके प्राण त्यागने के उद्देश्य से बैठ गए। उन्हें वहां बैठे हुए 7वां दिन था। उसी दिन रात्रि काल में आकाशवाणी हुई कि जिस कारण तुम दुखी होकर प्राण त्यागने का निश्चय करके बैठे हो, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। यदि तुम लोग घर जाकर नियम पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करो तो अहोई माता तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। तब तुम अपने पुत्र की कामना करते हुए उनके दीर्घ आयु होने का वर मांग लेना। आकाशवाणी सुनकर दोनों घर पहुंचे। उसी वर्ष उन्होंने अहोई अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन किया। फल स्वरूप अहोई माता उन पर प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने वर मांगा, माता हमें दीर्घ आयु संतान प्रदान करें। इस प्रकार अहोई माता के वरदान से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो न केवल दीर्घ आयु हुआ वरन महाविद्वान व प्रतापी भी हुआ। बोली श्री अहोई माता की जय। अहोई माता की दूसरी कथा: किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे थे।
परिवार खुशहाल था। दीपावली से 2-3 दिन पहले सेठानी आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने पास ही एक निर्जन स्थान पर गई। जिस स्थान से वह मिट्टी खोदने लगी, वहां सेई, जिसके शरीर पर लंबे लंबे कांटे लगे हुए थे, उसकी एक माद थी। अभी सेठानी ने कुदाली चलाई ही थी कि वह कुदाली खून से सनी बाहर निकली। दरअसल सेई का एक बच्चा कुंदाली की चोट से मर चुका था। सेठानी को जब इस बात का आभास हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और मिट्टी लिए बिना ही लौट आई। उधर सेई जब अपनी माद में पहुंची तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर शाप देती हुई बोली, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसका एक भी बच्चा जीवित ना रहे। सेई के शाप वंश एक ही वर्ष के भीतर सेठानी के सातों लड़के एक एक करके मर गए। अंत में दुखी होकर सेठानी ने एक ज्योतिष से पूछा तो वह बोला, अहोई माता का अपराध होने से ऐसा हुआ है तथा अहोई अष्टमी का विधिवत व्रत करो। अहोई माता की कृपा से सारा दोष दूर हो जाएगा। साथ ही सुरही गाय का भी पूजन करो। तब से प्रतिवर्ष सेठानी अहोई माता का श्रद्धा भाव से व्रत व पूजन करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसका दोष धीरे धीरे दूर हो गया। पूर्ववत उनके एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से सेठ सेठानी का दुख दूर हो गया और सब सुख भोग कर अंत में वे स्वर्ग चले गए। बोले श्री अहोई माता की जय। अहोई व्रत का अध्यापन विधि। जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो चुके हों अथवा पुत्र का विवाह हो चुका हो, उसे अहोई अष्टमी व्रत का अध्यापन कर देना चाहिए। उसके लिए एक थाल में 4-4 पूड़ियां 7 जगह रखकर उस पर हलवा रखे। उसी थाल में एक साड़ी, ब्लाउज यथाशक्ति भेंट रखकर थाली पर हाथ फिराकर सास को चरण स्पर्श करके दे देवें। साड़ी, ब्लाउज व भेंट सास अपने पास रखकर पूड़िया हलवा बच्चों में बांट दे। बायना बहन बेटियों को भी दिया जाए तो उत्तम है। वह श्री अहोई माता की जय।